दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे और यह 16वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 15 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है या चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का भी हम ऑफिशियल पेपर का अध्ययन कर चुके हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और हमारा टारगेट है टोटल 21 सेट को कंप्लीट करने का। तो आज का जो पेपर होगा यानी 16वां पेपर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर आएगा और प्रत्येक वीडियो सुबह 6 बजे और शाम को दूसरा वीडियो शाम को 6 बजे आती है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो ये बात जान लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऑफिशियल पेपर इस पर अध्ययन करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भाग। महिला भक्त अंडाल भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित थी। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो ये प्लेग वायरस के कारण नहीं होते हैं, जबकि जीका, एड्स और इबोला वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पहल शुरू की। निम्न में से कौन सा इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब होगा उद्योग और नवाचार। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज के अनुसार भारत 190 देशों में से डैश स्थान पर है। तो ये है 63वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक प्रतीक क्या तो होता है? तो इसका सही जवाब होगा Mg। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक होता है Mg। इसका परमाणु संख्या होता है 12। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है? तो अनाईमुदी केरल में स्थित है। जनवरी 2021 के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में 2 पंक्ति होते हैं, एक होता है उदग्र और एक होता है क्षैतिज। तो ये उदग्र पंक्ति को ग्रुप कहा जाता है, जबकि क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है और कुल आवर्त की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तबकात-ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? तबकात-ए नासरी मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। किस देशांतर को भारत की मानक माध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक माध्याह्न रेखा चुना गया है। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बने या बनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा महाद्वीपीय प्रपट्टी।
अगला प्रश्न है गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोरा नामक उपन्यास के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 4 सही है। गोरा गीतांजलि। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? उसका सही जवाब होगा मिन्हास उस सिराज। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन 1 सही है। किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? प्रथम हॉकी संघ का गठन यूके में हुआ था। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही जवाब होगा तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई 2 हुई थी, एक हुई थी 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनकी इसी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय की चर्चा कर रहे हैं। जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की बात है तो ये पृथ्वीराज तृतीय था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने यानी पढ़ने वाला विद्वान था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न है निम्न व्यक्तियों में से किसे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा केशव क्रांति। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के साथ के सबसे नज़दीक है? तो ये है अजमेर। कहाँ लगता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधान सभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है राज्यपाल के पास। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिसे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आसवन यानी डिस्टिलेशन। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? शेक हैंड ग्रिप का उपयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है क्योंकि अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो 17वां पेपर होगा और टोटल 21 पेपर को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद ये समाप्त होते ही यानी इस एसएससी सीजीएल के पेपर को पूरा होते ही हम एसएससी एमटीएस के जो पेपर हुए थे पिछले 2021 में, तो उन सारे 42 सेट को अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद एसएससी जीडी है, फिर सीएचएसएल है। तो जो भी ऑफिशियल पेपर हैं सारे पेपर का इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जाएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।